देखो दोस्तों, हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास 1 है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ लॉ। ठीक है। लॉ का क्या मतलब है? लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स आर बिहेवियर एंड रिलेटिंग इन आ civilized society. So there is no need of law in a uncivilized society. लॉ का क्या मतलब है? वो रूल्स रेगुलेशन का सेट जो हमारे बिहेवियर और हम को बिहेवियर में शासन करता है इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। मीन्स सभ्य जो एक सभ्य सोसाइटी होती है, सभ्य समाज होता है, उसमें हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जहाँ अनसिविलाइज्ड सोसाइटी है वहाँ लॉ की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे आदिवासी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता। जिस समाज में हम रहते हैं, एक सभ्य समाज में रहते हैं, वहाँ लॉ की ज़रूरत होती है। हमें उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ता है। ये एक सिंपल सी है डेफिनेशन, ये आप कर लेना। और उसके बाद व्हाई शुड वन नो लॉ किसी के लिए जानना क्यों ज़रूरी है? जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें हर एक पर्सन को लॉ की ज़रूरत होनी चाहिए, जानने की, उसे पता होना चाहिए लॉ के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि रेड लाइट पे हमें रुकना है, वो भी एक रूल है। अगर हम रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे, वो एक ट्रैफिक का रूल है, एक लॉ है। अगर हम उसको क्रॉस कर जाते हैं, हम उस क्राइम से या उस जो भी अपराध है उससे ये बोल के नहीं निकल सकते कि हमें तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था। हम बोल सकते हैं कि वन शुड नो द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिसमें वो सब्जेक्ट है, वो मेन है। बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे तो लॉ का पता ही नहीं था, ये इसे हम बोल सकते हैं ये बहाना नहीं चलेगा। लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम बोलते हैं सोर्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ इन इंडिया। कौन कौन से सोर्स हैं मर्केंटाइल लॉ के इंडिया के बीच में? इंग्लिश लॉ, इंग्लिश मर्केंटाइल, इंडियन स्टेटस लॉ, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम एंड यूजेस। ये 4 इनके सोर्स हैं मर्केंटाइल लॉ के। उसके बाद हम ये जो मेन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बना था 1872 में। इसमें क्या है, जैसे सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है कि कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी, ये कब स्टार्ट हुआ था और कब अप्लाई हुआ था। इसके क्या है, 3 फेसेस हैं। जैसे शॉर्ट टाइटल, इसका टाइटल क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। उसके बाद था एप्लीकेबल एक्सटेंड, कहाँ तक एक्सटेंड? एप्लीकेबल टू होल इंडियन एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वैसे आजकल तो जम्मू एंड कश्मीर में वही रूल्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया, लेकिन वो तब कहाँ एप्लीकेबल किया था? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सारी जगह ये अप्लाई हुआ था। इसकी कमेंसमेंट कब से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 को ये स्टार्ट हुआ था। और इसके आगे इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। जैसे प्रायर दिस इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉलोड इन इंडिया। इसके पहले क्या कौन सा लॉ फॉलो होता था? इंग्लिश लॉ हमारे यहाँ पे अप्लाई होता था। इट हैज़ 11 चैप्टर। इसके कितने चैप्टर हैं? 11। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स
यूज इन पर्सोनम एंड नॉट इन यूज इन रैम, ठीक है। और उसके बाद है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में फॉलो करता है, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल काइंड्स। जर्नल जो है द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कंटेन्ड इन सेक्शन 1 to 75, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। These principle applies to all kind of contracts irrespective of their nature. जर्नल प्रिंसिपल क्या कहता है, ये इसमें है, ये कंटेन करता है सेक्शन 1 से लेकर 75 तक ऑफ इंडियन। दीज प्रिंसिपल अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे उनका नेचर कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर कंटेन्ड आर इन सेक्शन 124 to 238, ये 124 से लेके 238 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इसके ये कहाँ डिफाइन किए हुए हैं, 124 से लेके 238 तक ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये दी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आर कौन कौन से होते हैं ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी होगी, गारंटी होगी, बेलमेंट होगी, प्लेज होगी एंड एजेंसी। सो हम बोल सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये किन्होंने बोला था, पॉलक ने बोला था, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये कर लेना।